back to my channel. So today is day 88 of my 100 days coding challenge. So let me describe that, guys. Let me describe that, guys. What I say? I say let me describe my day. Like I get up and wave some. I take some walk and then I started to study. Guys, मैंने दिमाग खाया अपने उस वाले क्वेश्चन में. कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन? मेजॉरिटी एलिमेंट्स. उसका लॉजिक थोड़ा थोड़ा मैंने बनाने की कोशिश कर भी. सेट वाली जैसे उसमें फ्रीक्वेंसी लाइक मैंने जहाँ तक देखा है लाइक पहले मैं क्या करती थी जो मेजॉरिटी एलिमेंट वाला था वो n/2 वाला करके मैंने पहले किया था जिसको मैंने पहले बेसिकली ब्रूट फोर्स आई थिंक सिंपल. आप मैं क्या करती थी आप जो है था ना सिंपल आप लूप चला दो और आप मतलब सिंपल आप लूप चला दो और आप फ्रीक्वेंसी स्टोर करवा लो. आप मैं एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाती थी जिसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर कराती थी देन वहाँ से फिर वो होता है ना फ्रीक्वेंसी एरे स्टोर करा देते थे फिर उसे रिवर्स बैक करके ऐसा कुछ था लॉजिक. ऐसा कुछ लॉजिक था जैसे फ्रीक्वेंसी एरे में स्टोर कराते थे उसकी फ्रीक्वेंसी देन आइट्रेट करते थे उस पर. ठीक है तो ऐसा कुछ था वो सिंपल हम बिग ओफन से करती थी मैं. फ्रीक्वेंसी एरे विद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओफन होती थी एंड देन बट ये मैंने एक चीज़ समझी लाइक फिर मैंने जैसे कि यार एक तो दो एल्गोरिथम है डच नेशनल फ्लैग और ये मूर वोटिंग. इनमें मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ. डच नेशनल फ्लैग से मैं तीन फ्लैग तो 0 1 एंड 2 तो वही होगी उसके में लगती है शॉर्ट्स में शॉर्ट 0 1 एंड 2 में. सो इसमें लगती है मूर वोटिंग्स एल्गोरिथम. तो हाँ इसमें वाली एल्गोरिथम यूज़ होती है एंड बट अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम ये जो है लाइक हैश मैप में जो पढ़ रही हूँ हैश सेट्स मैंने पढ़े तो इसमें क्वेश्चन आया मेजॉरिटी एलिमेंट n/3 से हम करके देखेंगे इसको. तो मैं उसी को सोल्व करने का ट्राई कर रही थी. हाँ तो मैं भी क्वेश्चन को ट्राई कर रही थी मतलब यार इतना दिमाग लगाया था उस क्वेश्चन में जैसे उसमें मैंने क्या हैश मैप बिकॉज की वैल्यू पेयर स्टॉप स्टोर करा रहे हो ना कि मतलब हाँ सिंटैक्स मतलब ये वाली वैल्यू है यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कराएं तो आपकी वैल्यू पेयर तो हैश मैप यूज़ होगा एंड बिकॉज सेट में तो की होती है ओनली. ठीक है तो हैश मैप मैंने ट्राई करके देखा बट यार हो ही नहीं रहा. कितने बार लूप लगाने की कोशिश करी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या गड़बड़ कर दे रही हूँ. थोड़ा टाइम दिया बट नहीं हुआ. मुझे लगता है मुझे अब सॉल्यूशन देखना है. आज मैं थोड़ा रिवाइज नहीं करूँगी प्रीवियस क्वेश्चन. आज मैं जनरली क्या करूँगी आज मैं उसी क्वेश्चन को ट्राई करूँ मतलब उसी क्वेश्चन को समझूंगी कैसे हो रहा है कैसे नहीं एंड हैशिंग के क्वेश्चन करो एंड उसके बाद हाँ बस यही क्वेश्चन करूँगी मैं. जैसे कि ये वाला कैसे समझूंगी कैसे कैसे हो रहा है क्या चीज़ वर्क कर रही है तो आप समझो. और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ उसको आप रिवीजन लिस्ट में डाल दो कि आपको फिर से रिवीजन करना है. ठीक है तो ऐसे आप करो एंड कंसिस्टेंसीज मैटर. ओके सो हाँ तो वो क्वेश्चन करेंगे अब हम. दिमाग ख़राब हो जाता है. ये क्वेश्चन जब लॉजिक नहीं बनता सो पता नहीं कहीं मेरी तबीयत तो ख़राब नहीं हो रही आजकल. पता नहीं लो लो फील होता है मतलब बट इट्स ओके गाइस वी हैव टू गो इन द प्रोसेस. ओके एंड या सो अब हम वही क्वेश्चन करेंगे एंड मैं आपको पढ़ते हुए कि अपनी वो लगा दूँगी वीडियो. ठीक है सो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ गाइस एंड यू गाइस ऑल्सो स्टडी एंड या हाँ मेन मोटिव यही है अपनी काम करना. ठीक है हमेशा क्या सोचते हो कि आप डीएस से ख़त्म करना डेवलप नो से मत सोचो. थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ते रहो तो ऐसी चीज़ें वर्क करती है. ठीक है वो ख़त्म हो जाएगी एक टाइम पे. मतलब ख़त्म नहीं एक टाइम पे हम कर लेंगे फिनिश. ठीक है ऐसे पॉजिटिव माइंड के साथ इस मैंने मतलब हाँ क्वेश्चन किया. अब मुझे एक और न्यूज़ मिल गई विच इज़ मेरे सेशनल एग्ज़ाम है 23 तारीख से एंड आई हैव टू बी लाइक प्रिपेयर फॉर डैट. मैंने प्रिपेयर नहीं कर रखा है एंड तो हमें थोड़े का कोडिंग कम करनी पड़ेगी उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी एंड बाकी का चीज़ें सब सही है. या मैं हमेशा कहती हूँ नो बडी वुड कम टू टेल यू टू स्टडी. स्टडी करो. लोग आपके आसपास जो होते हैं वो आपको नीचे दिखाएंगे खाएंगे एंड या बट यू हैव टू इन योर लाइफ एंड ईच डे जैसे जैसे पास होता है मुझे ये रियलाइजेशन होती रहती है कि कोई आपका करने वाला नहीं है. इवन यू पेरेंट्स ओके इवन यू वो भी नहीं करेंगे टाइम पे आपका. वो भी आसानी दिखा देंगे एक दिन टाइम पे एंड हाँ कोई वो नहीं करें. हाँ मतलब ऐसा नहीं दिखाते फिर तो बाद में कि हम आप पे वो कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. सो ऑलवेज मेक श्योर
मैं कहती मेक श्योर कि आप लाइक काम करो एंड बी इन लाइफ लाइक 20 के बाद लाइफ और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो जब मैं स्कूल में थी ना ऐसे सोचती थी 12th के बाद लाइफ कितनी अच्छी होगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। बट अब फिर रियलाइजेशन हुआ नहीं, अच्छी नहीं है। सिटिंग विदाउट अ जॉब एट होम इज़ नॉट अ good thing. You are taking the tanis of people, so it's not good and so you have to, मैं वो नहीं कह रही कि ताने मिलता है ऐसा कुछ, नो, बट मेरी वो है कि मेहनत करो, घूम करो, नो बडी इस काम, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अलोन रहने सीखो। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइक मुझे अटैचमेंट जल्दी हो जाती है लोगों से, बट या मैं उस चीज़ को नहीं करूँगी बिकॉज वो मेरी चीज़ें मेरे लिए वो सब चीज़ें अच्छी नहीं है। सो मैं फोकस करूँगी खुद को पे, खुद पे फोकस करो, अकेले ही रहना सीखो, अकेले इंजॉय करो, अकेले घूमने जाओ, अकेले पार्टीज़ करो। सो जितना हो सके अकेले अकेले रहो एंड अकेले रहना दुनिया आपको बहुत कुछ सिखा देती है। सो अकेले खुश रहो एंड या